अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे की शाम का व्लॉग है। तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे, तो मतलब शाम होने वाली थी। यहाँ पे मैं ढाबा स्टाइल दाल बना रही हूँ और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक दूंगी आप लोगों को। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि हम कहीं पे भी ढाबा पे खाते हैं ना, जो दाल, ये उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है फ्राई दाल की। अच्छा जी, सबसे पहले जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का चिकन भुरे ना, मतलब वो बिल्कुल रेशा रेशा ना हो, अलग अलग ना हो, हड्डी से बोटी अलग ना हो और जूसी भी हो, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा नरम हो, जैसे कि रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह पे हम जो भी दाल या कुछ इस तरह का चिकन लेते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जूसी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और मुंह में घुल जाने वाला चिकन होता है। तो उसकी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस तरह से बनता है। आप लोगों ने सिंपल ऑयल लेना है, घी लेना है, तो आप लोगों ने उसको बहुत गर्म कर लेना है। जब वो अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, उसमें आपने चिकन शामिल कर देना है और उसको तब तक फ्राई करना है जब तक वो अपना कलर चेंज ना कर ले। उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, प्याज, टमाटर, दही, और उसके बाद कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। मैं यहाँ पे कौरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ और ये वाकई में फ्राई दाल की जान है। अगर आप लोगों ने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की ना, तो एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, सभी बड़े शौक़ से खाएंगे इसको और ये बड़ी मज़ेदार दाल बनती है। आप लोगों ने कौरमा मसाला डाल देना है और उसके बाद जो है इसको टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको फिर भूनना है। उसके बाद भून के फिर आपने जो दाल बॉईल करके रखी होगी आपने वो डाल देनी है। उसके बाद हरी मिर्चें और काली मिर्च डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम देना है और जी आपकी ढाबा स्टाइल जो दाल है ना वो रेडी है और आपके जो भी घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको खा के। यहाँ पे आ गई थी मैं खेतों में और मैंने जो भिंडी है वो तोड़नी थी। उसके अलावा जो दूसरी गवार फली होती है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं, लेकिन हमारे पंजाबी में इसको गवार फली कहते हैं। तो ये वाली सब्ज़ियाँ जो है वो जो भी हो रखी थी ना, वो सारी तोड़नी थी और कुछ घर के लिए रख लूँगी और कुछ फिर इसको सेल आउट कर देंगे। तो काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हम लोगों ने उगाई हुई थी, जिसमें गवार फली है, लौकी है मतलब के कद्दू, और उसके अलावा भिंडी है और टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं। तो ये वाली सब्ज़ियाँ हम लोगों ने खुद ही उगाई हुई हैं, हर गांव में खुद ही उगाते हैं और बड़ी फ्रेश जब हम इसको तोड़ के बनाते हैं ना, ज़बरदस्त बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करेंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं आई थी तो मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ा। विलेज में आई थी और जब शादी होके आई थी, क्योंकि हमारी जो ये सोच होती है ना शादी के पहले वाली, वो मेरी भी आम लड़कियों की तरह थी कि जी कोई शहज़ादा आएगा, शादी करके लेके जाएगा और उसके बाद मैंने बहुत ऐश देखना है। मतलब बड़े ख्वाब, एक अपने घर का वो जो ख्वाब होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि हर इंसान का ये ख्वाब है कि अपना छत, अपनी छत, अपना घर होना चाहिए। हमारा जो ड्रीम हाउस है ना वो होना चाहिए। तो मेरा भी था, लेकिन उसके बरक्स मेरी जो लाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ थी। मैं विलेज में आई, कुछ भी ऐसा नहीं था। आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में, अपनी तकरीबन सभी वीडियोस में अपना घर दिखाया है, यहाँ का माहौल दिखाया है। यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ था सब कुछ, तो मुझे बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। मतलब सबसे पहले तो मेरे ख्वाब टूटे, और क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे होते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होता है। और लेकिन ये मुश्किल वक्त था, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है और कोशिश कर रही हूँ कि वो एक एक करके ना आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इस स्टोरी से आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले। और जो लड़कियां हर वक्त रोती धोती रहती हैं ना शादी के बाद कि उनके ख्वाब टूट गए, ये हो गया, वो हो गया, उनको उनका वो सब कुछ नहीं मिला जो उन्होंने सोचा हुआ था, या उसके
शख्स है ये, तो उन लोगों को मेरी बातों से मोटिवेशन मिले। सबसे पहला ख्वाब तो मेरा यही घर वाला टूटा, और ये मैं जो है उन लोगों के लिए नहीं कह रही, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सभी के साथ ये सब कुछ होता है। तो सबसे पहला जो मेरे ड्रीम हाउस का जो मैंने ख्वाब देखा हुआ था वो टूटा। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक ही वॉशरूम, और बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं गाँव में जो है ना। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर जो है बात करती हूँ, हो सकता है मे बी कि कोई मुझसे एग्री ना करे, लेकिन अब तक जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं तो वो यही आते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि गाँव की ज़िंदगी वाकई में बहुत हार्ड है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो कि हमेशा मुझे कमेंट करती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। अल्लाह पाक उनको जो है इस चीज़ की जज़ाए खैर दें, और अल्लाह पाक उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रखें। तो उनकी जो सिस्टर है ना, उनके साथ भी ऐसा ही है। तो ख़ैर मैं ये बात कर रही थी कि सबसे पहला जो मेरा ख्वाब था वो ये टूटा मेरे घर का। उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसमें बहुत सब कुछ होता है। एक जो गाँव वाले होते हैं ना, वो एक चीज़ पे नज़र रखे होते हैं। आप किस तरह से चल रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। और गाँव में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर शादी के बाद जो है ना, औरतें जैसे म्यूज़ियम में नहीं, मतलब कि एक कोई मुजस्समा रख दिया जाता है तो फिर उसको देखने के लिए आते हैं। तो गाँव में भी ऐसा ही होता है, शादी के बाद सब लोग आते हैं और वो देखते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। मेरे साथ ये सब कुछ बहुत हुआ था। तो तकरीबन सारे ही ख्वाब टूटे हैं, सारे ही ख्वाब टूटे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत कोशिश की है और अभी भी इस कोशिश को मैंने जारी रखा हुआ है कि मैंने किसी न किसी तरह से अपने ससुराल का ये जो माहौल है ना, इसको चेंज करना है। तो काफ़ी हद तक मैं जो हूँ वो इस चीज़ में कामयाब भी हो गई हूँ। बहुत सी कुर्बानियाँ दे के जो है उसके बाद ही आपने जो है वो अपने ससुराल में आप सरवाइव कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने भी बहुत ही अपनी ख्वाहिशों को मारा है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे ख्वाबों की जो है वो मैंने कुर्बानी दी है। और उसके बाद मैंने अपनी एक इज़्ज़त, अपना एक मकाम जो है वो बनाया है। मेरा मैका जो है, मेरे कज़न्स वगैरह सारे ही इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वाकई में मैंने बहुत टफ लाइफ देखी है। और इसीलिए कहते हैं कि जो बेटियां हैं उनके नसीबों की दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करें।